डियर स्टूडेंट्स, हम लोग थ्योरी बहुत ही डिटेल से पढ़ चुके हैं, लेकिन उसी चीज़ का प्रैक्टिकल सेशन अब हम लोगों का शुरू हुआ है। तो लॉकडाउन के कारण प्रैक्टिकल बनाना, वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं BMLT सेमेस्टर 2 का प्रैक्टिकल पोर्शन के बारे में, जो है यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस को हम लोग 4 भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं: फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन। जनरली यह देखा जाता है कि माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन यूरिन रूटीन, यूरिन कल्चर माइक्रोबायोलॉजी के लैब में भेज दिया जाता है। लेकिन हम लोगों के जो प्रैक्टिकल सिलेबस में है बस 3 है: फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। जनरली डॉक्टर इन तीनों को एक वर्ड में लिखते हैं, जिनको कहा जाता है यूरिन रूटीन, लिखते हैं जिनको कहा जाता है यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन करने के लिए हम लोगों को यूरिन चाहिए, जो कि हम लोगों के पास अवेलेबल है फिजिकल एग्जामिनेशन को करने के लिए, और कोई भी एपरेटस का जरूरत नहीं पड़ता है फिजिकल एग्जामिनेशन को करने के लिए। तो फिजिकल एग्जामिनेशन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम देखेंगे, फिर कलर देखेंगे, फिर एपीयरेंस देखेंगे, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे और लास्ट में ऑर्डर देखेंगे। जनरली जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब होता है कि 24 घंटे में कितना यूरिन डोनेट कर रहा है एक पेशेंट, 24 घंटा में कितना यूरिन डोनेट कर रहा है। अगर जब या इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है, तो दिन भर में, डे में, या इसका अमाउंट 1200 ml से लेकर के 1500 ml तक होना चाहिए। और 24 घंटा मतलब एक दिन और एक रात मिला करके इसका जो अमाउंट है, इसका वॉल्यूम 600 ml से लेकर के 2000 ml तक होना चाहिए। 2000 ml तक होना चाहिए। इससे ज़्यादा है या कम है तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इंडिकेशन करता है कि कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन जनरली जो हम लोगों के मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में जो देखा जाता है, लैब में जो देखा जाता है, वो देखा जाता है कि पेशेंट आपके पास कितना यूरिन लेकर के आया, उसका अमाउंट कितना है, उसको उस वॉल्यूम को देखा जाता है। देखिए हम लोगों के पास जो यूरिन है, इसका वॉल्यूम लगभग 30 ml है। इसका वॉल्यूम लगभग 30 ml है, तो हम लोग नोट डाउन कर देंगे 30 ml। रिपोर्ट बनाते समय लिख देंगे 30 ml। फिजिकल एग्जामिनेशन में दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं कलर। तो नॉर्मल यूरिन जो होता है वो कलरलेस होगा। कलरलेस जिस प्रकार आपका वाटर होता है कलरलेस होगा या पेल येलो होगा। जैसे हम लोगों के पास जो यूरिन है ये नॉर्मल है, जो भी पेशेंट होंगे इनका पेल येलो दिख रहा है, हल्का हल्का स्लाइटली येलो, इसका मतलब इनका नॉर्मल है। येलो भी रहा तो नॉर्मल होता है। और एम्बर कलर यानी कि मधु का रंग, एम्बर कलर भी नॉर्मल होता है। इसको छोड़ करके कुछ भी मिला, अगर यदि लाल रंग का यूरिन मिल रहा है, रेड कलर मिल रहा है, इसका मतलब ब्लड आ रहा है पेशेंट का, मतलब सीधा आप समझिए इतना छोड़ करके कुछ भी आ रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब हम डिटेल से नहीं जाएंगे क्योंकि थ्योरी में सब कुछ हम बता चुके हैं। उसके बाद एपीयरेंस का बात करते हैं। एपीयरेंस नॉर्मल यूरिन का बिल्कुल भी क्लियर होना चाहिए। हम लोगों के पास जो यूरिन है इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी क्लियर है, इसलिए एपीयरेंस में हम लोग नॉर्मल लिखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करें, नॉर्मल है और एपीयरेंस क्लियर है, इसीलिए एपीयरेंस हम लोग क्लियर लिखेंगे। और हम लोग अब स्पेसिफिक ग्रेविटी का बात करने जा रहे हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली यूरिन का नॉर्मल होना चाहिए। हम लोगों का कोई भी पार्टिकल नहीं लग रहा है, इसमें बिल्कुल भी क्लियर है। और अलग से स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग स्ट्रिप से भी कर सकते हैं, और यूरिनोमीटर आता है अलग से भी हम लोग करेंगे। तो यह जो यूरिन है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो नॉर्मल वैल्यू है वो 1.003 से लेकर के 1.035 होना चाहिए। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इस यूरिन का वह भी नॉर्मल है। और लास्ट में हम लोग ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर का मतलब स्माइल, कोई स्माइल आ रहा है।
नॉर्मली जो यूरिन है उसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, कोई स्मेल नहीं होता है। अगर यदि उसमें कोई स्मेल आ रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर यदि कीटोन बॉडी टूटे तो वह फ्रूटी स्मेल होगा। इसमें कोई भी स्मेल नहीं आ रहा है, तो इसलिए यह यूरिन जो हम लोगों का है यह नॉर्मल है। अगर यदि कीटोन बॉडी के टूटने के कारण फ्रूटी स्मेल आता है, बैक्टीरिया का रिएक्शन होने के कारण अमोनिकल ये आता है, अमोनिकल ऑर्डर आता है, लेकिन किसी भी प्रकार का गंध नहीं आने के कारण वह नॉर्मल होता है। हम लोगों का यूरिन नॉर्मल है। अमोनिया के रिएक्शन होने के कारण यह पंजेंट स्मेल आ जाता है, तीखा गंध आ जाता है। तो जनरली कोई स्मेल नहीं होना चाहिए, और आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग केमिकल एग्जामिनेशन देखेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।